ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. शुरू करती हूँ बनाम खुद्दूस खुदावंद आला. शुरू करती हूँ बनाम खुद्दूस खुदावंद आला जो है निहायत मेहरबान और रहम वाला. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे. मैं तबस्सुम फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बगदल, तालुका व ज़िला बीदर, आप तमाम तलबा का और नाजरीन का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ. खुश आमदीद, वेलकम. तो बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम आपकी जमात चाहरुम से मज़मून इल्म रियाज़ी का सबक नंबर 1 पहला सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं. आज हम इसी सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए. पिछली क्लास में हमने सादा हिंसी अशकाल किसे कहते हैं ये देखा था, है ना. सादा हिंसी अशकाल के मुतालिक आप पढ़ चुके हैं. यानी कि अब ये देखिए कौन सी शक्ल है. जी हाँ, ये मुस्ततील है जिसमें मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं. फिर उसके बाद हमने मुसल्लिस देखा था, है ना, जिसमें 3 अज़ला होते हैं. इसका नाम मुसल्लिस है. और इस शक्ल का नाम क्या है? जी हाँ, जिसमें 4 अज़ला मसावी होते हैं वो मुरब्बा है. चलिए, फिर उसके बाद ये शक्ल को देखिए, कितने अज़ला नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, इसमें 6 अज़ला हैं, तो ये मुसद्दस है ना. उसी तरह इसमें 5 अज़ला नज़र आ रहे हैं, तो इसका भी एक नाम है. क्या है वो नाम? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका नाम मुखम्मस है. बिल्कुल सही. तो इन अशकाल के मुताल्लिक़ भी आपने सीखा है. फिर उसके बाद आपने इहाते की तारीफ़ सीखी, या और फिर किसी सादा शक्ल के लंबाइयाँ दिए जाने पर इहाता कैसे मालूम करते हैं ये भी आप सीख चुके हैं. मिसाल के तौर पे आइए देखेंगे. ये आपके सामने मुस्ततील ABCD है, जिसमें AB ज़िले की लंबाई 10 दी गई है, BC ज़िले की 6 है, और CD ज़िले की लंबाई 10 है, और DA ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है. अब हमें इसका इहाता मालूम करने के लिए हमें इसके तमाम अज़ला को जमा करना होगा, है ना. यानी मुस्ततील का इहाता मसावी है AB जमा BC जमा CD जमा DA. तो ये हो जाएगा 10 जमा 6 जमा 10 जमा 6, ये हो जाएगा कुल 36 सेंटीमीटर. यानी इस मुस्ततील ABCD का इहाता 36 सेंटीमीटर होगा, है ना. अब उसी तरह आपने रकबे के मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की हैं. यानी सादा हिंसी अशकाल का रकबा किसे कहते हैं, कैसे मालूम किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और लंबाइयाँ दिए जाने पर रकबा कैसे महसूब किया जाता है, ये भी आप सीख चुके हैं. आइए एक मिसाल उसकी भी ले लेंगे. ये देखिए आपके सामने PQRS है ना, मुस्ततील है ये, जिसमें इसमें लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दी गई है. तो अब हमें मुस्ततील का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है ना. लंबाई ज़रब चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर. तो 8 दुगनी कितना होगा? जी हाँ, 16 मुरब्बा सेंटीमीटर इस मुस्ततील का रकबा होगा, है ना. चलिए, अब किसी शक्ल के कोई एक ज़िले को छोड़कर उसका इहाता और बकिया अज़ला की पैमाइश दी गई तो उस अज़ला को किस तरह मालूम करते हैं, आज हम ये देखेंगे आज की क्लास में. ठीक है, उसके लिए यहाँ मिसाल देखिए. ये हमारे पास PQRS एक मुस्ततील है, जिसमें PQ ज़िले की लंबाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, नहीं दी गई है, और QR ज़िले की 2 सेंटीमीटर है, RS ज़िले की 3 सेंटीमीटर है, SP ज़िले की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मुसल्लिस है. AB की लंबाई नहीं दी गई है, BC ज़िले की 4 सेंटीमीटर है, CA ज़िले की 3 सेंटीमीटर दी गई है, और इनके इहाते भी इस तरह दिए गए हैं. यानी PQRS का इहाता भी 10 सेंटीमीटर दिया गया है,
लेकिन एक ज़िला नहीं दिया गया है, बाकी अजला दिए गए हैं। और इस मुसल्लिस में भी इहाता दिया गया है, 2 अजला दिए गए हैं, तीसरा ज़िला हमें फाइंड आउट करना है ना। एक ज़िला छूटा हुआ है, वो मालूम करना है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, आइए हम देखेंगे। बाकी ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए दिए गए तमाम अजला का मजमुआ मालूम करते हुए इहाते में से तफरीक़ करेंगे। ठीक है, इहाता भी दिया जाता है और कुछ अजला दिए जाते हैं, तो इहाते में से वो अजला का मजमुआ तफरीक़ करेंगे। तो हमें बकिया या फिर छूटा हुआ ज़िला या फिर उसकी लंबाई मालूम होगी। आइए इस मिसाल के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़ेल के मुसल्लिस में 2 अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं और इहाता 15 सेंटीमीटर हो तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। ये सवाल है हमारे पास, यानी PQRS मुसल्लिस है आपके सामने। PQ ज़िले की लंबाई नहीं दी गई है, QR ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और RP ज़िले की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें इसका छूटा हुआ ज़िला यानी जो लेफ़्ट साइड है ना, जो छूटा हुआ बाकी का एक ज़िला है वो फाइंड आउट करने के लिए, वो मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए दोनों अजला का मजमुआ मालूम करना होगा। मजमुआ यानी कि उन दोनों अजला को जमा करना होगा। तो यहाँ पर दोनों अजला कौन कौन से हैं, PR जमा QR। तो PR कितना है, जी हाँ 5 सेंटीमीटर, जमा QR 6 सेंटीमीटर है। तो 5 और 6 कितना हो गया, 5 जमा 6 11 सेंटीमीटर। ये दोनों अजला का मजमुआ है। फिर तीसरे ज़िले की लंबाई यानी PQ ज़िला जो तीसरा ज़िला है, अब इसकी लंबाई नहीं है, तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए इहाते में से तफरीक़ करना होगा। इहाता मनफी दिए गए अजला का मजमुआ करना होगा, तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम होगी। इहाता हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर, मनफी दिए गए अजला का मजमुआ कितना फाइंड आउट किया हमने, 11 सेंटीमीटर। तो 15 मनफी 11 कितना हो जाएगा, जी हाँ वेरी गुड, 4 सेंटीमीटर। तो ये छूटे हुए ज़िले की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, है ना, PQ ज़िले की। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। इस चटाई के 3 अजला की लंबाइयाँ, एक ज़िले की लंबाई 5 है और एक ज़िले की लंबाई 15 है और एक ज़िले की 15 है। नज़र आ रही है ना आपको, इस साइड का 15, ऐसा 5 फिर और एक 15 है। तो और एक साइड का ज़िले की लंबाई नहीं दी गई है और इहाता पूरा कंप्लीट इहाता पूरे किनारों का कुल मजमुआ यानी कि इहाता दिया गया है, यानी कि 40 सेंटीमीटर है। तो चटाई के चौथे ज़िले की लंबाई क्या होगी, आइए इसको मालूम करने के लिए हमें दिए गए अजला का पहले मजमुआ मालूम करना होगा। उसके लिए हम करेंगे एक ज़िला 15 जमा दूसरा ज़िला भी 15 का है जमा तीसरा ज़िला 5 सेंटीमीटर का है। तो इस दिए गए अजला का मजमुआ कितना होगा, 15 जमा 5 कितना होगा, वेरी गुड 35। जी हाँ बिल्कुल। अब हमें चौथे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए, चटाई का चौथा ज़िला जो है मालूम करने के लिए इहाता मनफी दिए गए अजला का मजमुआ यानी इहाते में से दिए गए अजला का मजमुआ तफरीक़ करेंगे तो चौथा ज़िला मालूम होगा। ठीक है, यानी इहाता 40 था, तफरीक़ दिए गए अजला का मजमुआ 35 है, तो 40 में से 35 हम तफरीक़ करेंगे तो कितना हासिल होगा, शाबाश 5 हासिल होगा। तो छूटा हुआ जो चटाई का जो चौथा ज़िला था वो 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और मिसाल की तरफ। ये देखिए आपके सामने क्या है ये, जी हाँ बिल्कुल, इस टेबल का इहाता 20 सम हो तो चौथे ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। बड़ा ये शक्ल को देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, टेबल को। जी हाँ, कितना है, एक ज़िले की लंबाई 6 है और उस साइड के ज़िले की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर दी गई है और इस साइड के ज़िले की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी, लेकिन एक ज़िला नहीं दिया गया है, वो हमें मालूम करना है। तो उसके लिए टेबल के दिए गए अजला का मजमुआ मालूम करना होगा, जो कि 6 जमा 4 जमा 6 ये दिया गया है। इनका मजमुआ मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 6 जमा 4 10 जमा 6 16 हो जाएगा। अब हमें चौथे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए इहाता तफरीक़ दिए गए अजला का मजमुआ करना होगा। तो इहाता कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, मनफी दिए गए अजला का मजमुआ कितना आया, ऊपर देखिए, जी हाँ 16। तो 20 में से हम 16 को तफरीक़ करेंगे
तो चौथे ज़िले की लंबाई हमें मालूम होगी, कितना होगा 4, यानी चौथा ज़िला 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस बागीचे को गौर से देखिए, क्या है, ये गार्डन है ना, इस तरह के बागीचे आमतौर पर होते हैं। तो इस बागीचे को गौर से देखिए, इसका इहाता 120 है। इहाता यानी किनारों की कुल लंबाई का मजमुआ दिया गया है। इस बागीचे के छूटे हुए ज़िले की लंबाई आपको मालूम करनी है। एक ज़िला कितने का है, 40 सेंटीमीटर, और दूसरा अपोजिट साइड में, जी हाँ, ये भी 40 सेंटीमीटर का है, और इस साइड का ज़िला 20 सेंटीमीटर का है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चौथा ज़िला मालूम करने से पहले हमें दिए गए अज़ला का मजमुआ मालूम करना है, यानी इन तीनों अज़ला को जमा करना होगा। बागीचे के दिए गए अज़ला का मजमुआ कितना होगा, 40 जमा 20 जमा 40, तो ये हो जाएगा कुल 100, जी हाँ, 40 जमा 20 60, 60 में 40 जमा करें 100 हो गया। तो ये पूरे तीनों अज़ला का मजमुआ 40 हो गया, 100 हो गया। अब छूटा हुआ ज़िला जो चौथा ज़िला है वो मालूम करने के लिए हमें इहाते में से वो मजमुए को तफरीक करना होगा। तो इहाता मनफी दिए गए अज़ला का मजमुआ, तो इहाता हमारे पास 120 है, मनफी दिए गए अज़ला का मजमुआ कितना है, जी हाँ 100 है। तो 120 में से हम 100 तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ ये हो जाएगा 20, यानी छूटा हुआ जो एक साइड के ज़िले की लंबाई नहीं दी गई थी वो 20 है, चौथा ज़िले की लंबाई। ठीक है, अब एक और मिसाल समझेंगे हम। आमतौर पर जो आप यूज़ करते हैं, क्या है ये, जी हाँ ये थैली है, कवर बैग है ना। इस थैली की लंबाइयाँ दी गई हैं, देखिए एक साइड है 10 सेंटीमीटर और दूसरा ज़िला है 5 सेंटीमीटर और ये तीसरा ज़िला है 10 सेंटीमीटर, और इसका इहाता 30 सम हो तो इसके चौथे ज़िले की लंबाई हमको मालूम करनी है। यहाँ पर भी सेम, 3 अज़ला दिए गए हैं, एक अज़ला नहीं दिया गया, और टोटल इहाता दिया गया है ना, कुल मजमुआ दिया गया है, यानी पूरा इहाता, पूरे लंबाइयों का मजमुआ दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दिए गए अज़ला का मजमुआ मालूम करना है। तो ये मजमुआ कितना होगा, 10 जमा 5 जमा 10, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 25, यानी दिए गए अज़ला का मजमुआ 25 है। तो चौथे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सही, इहाते में से दिए गए अज़ला का मजमुआ तफरीक करना होगा। इहाता मनफी दिए गए अज़ला का मजमुआ, तो इहाता कितना है अपने पास, 30, मनफी दिए गए अज़ला का मजमुआ 25, यानी 30 में से जब हम 25 को तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ 5, यानी छूटा हुआ जो चौथा ज़िला है वो 5 सेंटीमीटर का होगा। बहुत अच्छा, चलिए अब इसी की हम चंद एक और मज़ीद मिसालें लेते हुए इसको और देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जिसमें पहला सवाल है आपके सामने, दी गई शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ पर शक्ल है ये, जिसमें PQRS एक मुस्ततिल दिया गया है ना, 24 सम इहाता दिया गया है उसका, चौथे ज़िले की लंबाई हमें मालूम करनी है ये मुस्ततिल शक्ल की PQRS में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए गए अज़ला का मजमुआ मालूम करना है। तो अज़ला का मजमुआ कितना है, एक ज़िला PQ जमा दूसरा ज़िला QR जमा तीसरा ज़िला RS, तो ये कितना हो जाएगा, PQ जमा QR जमा RS, ये हो जाएगा 10 जमा 20, 10 जमा 2 जमा 10, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी दिए गए अज़ला का मजमुआ। तो अब हमें चौथा ज़िला जो कि PS ज़िला नहीं मालूम है, उसके लिए चौथे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए इहाता मनफी दिए गए अज़ला का मजमुआ। तो इहाता हमारे पास कितना है, 24, मनफी दिए गए अज़ला का मजमुआ 22 है। तो 24 में से जब हम 22 तफरीक करेंगे तो कितना होगा, जी हाँ 2 सेंटीमीटर, यानी कि SP जो ज़िला छूटा हुआ है वो 2 का होगा। चलिए, ये इस शक्ल को देखिए अब, है ना, दी गई शक्ल पर गौर कीजिए। इहाता 36 सम हो तो छूटे हुए ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, AB एक ज़िला है, BC एक ज़िला है, CD एक ज़िला है, DE एक ज़िला है, EF एक ज़िला है, FA एक ज़िला है आपके सामने, है ना। तो AB की लंबाई भी दी गई है,
यानी बखिया अजला का हमें पहले दिए गए अजला का मजमुआ मालूम करना है, यानी AB जमा BC जमा CD जमा DE जमा EF, ये हो जाएगा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 3 जमा 10। तो ये कितना हो जाएगा? कुल 28 सेंटीमीटर होगा दिए गए अजला का मजमू। अब हमें छूटा हुआ जो ज़िला है उसके लिए हमें क्या करना होगा? इहाता मनफी दिए गए अजला का मजमुआ। तो कितना हो जाएगा? 36 मनफी 28, तो कितना होगा? जी हाँ, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो AF जो ज़िला छूटा हुआ है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और मिसाल की तरफ, एक और सवाल ले लेते हैं। दी गई शक्ल पर गौर कीजिए, इहाता भी दिया गया है ना? ABCDEFA, ये एक शक्ल है हमारे पास। इसका इहाता 23 सम हो तो छूटे हुए ज़िले की लंबाई मालूम करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले दिए गए अजला का मजमुआ मालूम करना है। उसके लिए AB जमा BC जमा DE है ना, क्योंकि CD नहीं दिया गया है, मालूम करना है। फिर उसके बाद EF जमा FA, तो ये हो जाएगा कुल 2 जमा 6 जमा 3 जमा 5 जमा 3, ये कितना हो जाएगा? जब हम इसको जमा करेंगे तो 19 सेंटीमीटर होगा दिए गए अजला का मजमुआ। अब जो नहीं दिया गया है उसको मालूम करने के लिए हमें इहाते में से तफरीक करना होगा। इहाता मनफी दिए गए अजला का मजमुआ करना होगा। तो ये हो जाएगा 23 मनफी 19। 23 में से जब हम 19 तफरीक करेंगे तो कितना हासिल होगा? जी हाँ, 4 सेंटीमीटर, यानी जो ज़िला छूटा हुआ है CD उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हासिल होगी। चलिए आइए मज़ीद एक और एग्जाम्पल देखेंगे। दी गई शक्ल पर गौर कीजिए, यानी ABCDE, ये 5 ज़िलों वाली एक शक्ल है आपके सामने। इहाता भी दिया गया है 25 सम, तो 5वां ज़िला जो छूटा हुआ है नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी BC है वो ज़िला, उसे मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दिए गए अजला का मजमुआ मालूम करना है, जो कि AB जमा BC मालूम करना है, जमा CD जमा DE जमा EA। तो ये हो जाएगा कुल 4 जमा 8 जमा 5 जमा 3, तो ये कितना होगा? जी हाँ, इनको जब जमा किया गया तो 20 हासिल होगा, यानी दिए गए अजला का मजमुआ 20 होगा। अब 5वें ज़िला जो छूटा हुआ है उसकी लंबाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इहाते में से दिए गए अजला का मजमुआ तफरीक करेंगे। तफरीक दिए गए अजला का मजमुआ, तो ये हो जाएगा, यानी 5वां ज़िला BC 25 मनफी 20, तो कितना होगा? BC ज़िले की लंबाई 5 हासिल होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। चलिए यह देखिए, खाके में एक ज़िले की लंबाई 7 सम हो तो तमाम अजला मसावी हैं, इसका इहाता मालूम कीजिए। यहाँ पर सवाल क्या है? थोड़ा सा चेंज है, यानी इहाता मालूम करना है हमको। एक ज़िला जब 7 का होगा तो मुरब्बाई शक्ल में कैसा होगा? चारों अजला मसावी होते हैं, तो हमें चारों अजला को जमा करना होगा। इहाता मसावी है KL जमा LM जमा MN जमा NK, तो ये हो जाएगा 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7, यानी 4 मरतबा जब चारों अजला को जमा कर देंगे तो 7 चौक कितना होगा? 28। इस शक्ल का इहाता होगा। चलिए बहुत अच्छे से। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल है। अब आप कोशिश कीजिए, दी गई शक्ल पर गौर कीजिए। ठीक है, ये क्या है आपके सामने? मुसल्लिस है ना? शक्ल का इहाता 30 सम है इस मुसल्लिस शक्ल का। तो KL ज़िले की लंबाई यहाँ पर नहीं दी गई है। LM की लंबाई 10 है, MK की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए पहले हमें दिए गए अजला का मजमुआ मालूम करना होगा, तो जो कि KM जमा LM करना होगा। तो ये हो जाएगा 15 जमा 10। 15 जमा 10 करेंगे तो कितना हासिल होगा? वेरी गुड, शाबाश, ये हो जाएगा 25, यानी दिए गए दोनों अजला का मजमुआ हमारे पास 25 आ गया। अब हम KL जो ज़िला है, तीसरा ज़िला, उसको मालूम करने के लिए हम इहाते में से तफरीक करेंगे, दिए गए अजला का मजमुआ तफरीक करेंगे।
तो इहाता हमारे पास कितना है? जी हाँ, 30 सेंटीमीटर। और दिए गए अजला का मजमुआ कितना आया? 25। तो 30 में से जब हम 25 को तफरीक करेंगे तो तीसरे ज़िले की लंबाई होगी, क्या होगी? वेरी गुड, शाबाश, जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं। दी गई शक्ल पर गौर कीजिए। AB एक ज़िला है, BC एक ज़िला है, CD भी एक ज़िला है, DE एक ज़िला है, EF एक ज़िला है, FA भी एक ज़िला है, जिसमें तमाम अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं, लेकिन AB ज़िले की लंबाई नहीं दी गई है। वही हमको फाइंड आउट करना है ना? तो उसके लिए हम दिए गए तमाम अजला को जमा करेंगे तो उसका मजमुआ हासिल होगा। दिए गए अजला का मजमुआ मसावी है 4 जमा 6, 4 जमा 4 जमा 6 जमा 4 जमा 4, कितना होगा? जी हाँ, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी जो अजला दिए गए हैं उनका मजमुआ होगा 22। अब हमें छूटा हुआ जो ज़िला है उसकी लंबाई मालूम करने के लिए क्या करना होगा? इहाते में से तफरीक करना होगा। इहाता मनफी दिए गए अजला का मजमुआ, तो ये हो जाएगा 28 मनफी 22, तो कितना हासिल होगा? AB ज़िले की लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर हासिल होगी, है ना? चलिए अब आपकी बारी है, यानी कि अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि एक ज़िला अगर छोड़ देंगे, बकिया तमाम अजला दिए जाएं और फिर उसका इहाता भी दिया जाए तो आपको किस तरह फाइंड आउट करना है, ये आप आज कई एक मिसालों के ज़रिए सीख चुके हैं। तो अब आपके सामने चंद सवालात आएंगे, आप उनको अपनी नोटबुक में तहरीर कर लीजिए, ठीक है, और हल करने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से हल करना है। पहला सवाल है जिसमें दी गई शक्ल पर गौर कीजिए। इहाता 25 सम हो तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए, यानी एक ज़िला AB 10 का है, BC 9 का है, AC ज़िला जो है आपको मालूम करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सवाल है आपके सामने, इहाता 25 सम हो तो तीसरे ज़िले की लंबाई क्या होगी? शक्ल भी है आपके सामने और नोट कर लीजिए। ABC मुसल्लिस में AB ज़िले की लंबाई दी गई है, BC की नहीं दी गई है, CA की दी गई है, ठीक है। कोशिश कीजिए आप इसको। चलिए एक और सवाल है आपके सामने, बस आपको मश्क हो जाएगी, आप इसको हल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिए आप इसको। इस मुसल्लिस पर गौर कीजिए। इहाता 20 सम हो तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करना है आपको। KLM मुसल्लिस है जिसमें KL की लंबाई 5 दी गई है, LM की नहीं दी गई है, MK ज़िले की लंबाई दी गई है। तो आपको मालूम है तरीक़ा, तमाम अजला का दिए गए अजला का मजमुआ मालूम करके इहाते में से उसको तफरीक करना है, ठीक है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। इस शक्ल पर गौर कीजिए, है ना, ABCDA, ये एक शक्ल है जिसमें तमाम अजला दिए गए हैं लेकिन DC ज़िले की लंबाई नहीं दी गई है और इहाता 20 सम हो तो छूटे हुए ज़िले की लंबाई मालूम करना है, ठीक है। इन सवालात को हल कीजिए आप और अपने उस्ताद को बतलाना है, जो आपको इल्म रियाजी पढ़ाते हैं ना, आप उनको बतलाना है। 5वां सवाल भी नोट कर लीजिए आप। इहाता 26 सम हो तो छूटे हुए ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए और शक्ल को भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इन सवालात को हल करके अपने उस्ताद को बतलाएंगे। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में आपने सीखा कि किसी शक्ल के कोई एक ज़िले को छोड़कर उसका इहाता और बकिया अजला की पैमाइश दिए जाने पर छुटे हुए ज़िले को किस तरह मालूम करते हैं, यानी कोई एक ज़िला छोड़कर तमाम अजला दिए जाने पर कैसा मालूम किया जाता है, ये आपने आज की क्लास में सीखा है और कई एक मिसालों के ज़रिए उसको हल करना भी आपने सीखा है। फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कैसे होता है, यानी कई एक मिसालें लिए हम, है ना, कवर, बैग, थैली वगैरह, टेबल की मिसाल देखी हमने, चटाई की मिसाल ली, है ना, कई एक मिसालों को आपने देखा है इस तरह। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर एक नए उन्वान के साथ। मैं तबस्सुम फ़ातिमा आपसे रुखसत होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।